नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं वो है एसडी पब्लिक स्कूल रामनगर मेजा प्रयागराज के मैनेजर। ये एक प्रधान प्रतिनिधि भी हैं रामनगर के। और चलिए आज सर से कुछ बातें करते हैं। तो सर ये बताइए कि आप कितने वर्षों से एसडी पब्लिक स्कूल का संचालन कर रहे हैं? मैं एसडी पब्लिक स्कूल का संचालन सन 2008 से कर रहा हूं। मैंने एसडी पब्लिक स्कूल की शुरुआत छोटे से 2 कमरों में की थी और फिर उसके बाद उत्तरोत्तर विद्यालय की प्रगति होती चली गई। किस घटना ने आपको प्रेरित किया कि आपको स्कूल खोलना है? मुझे कुछ ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय का अभाव था और मुझे लगा कि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है। ऐसे मुझे लगा कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की शुरुआत करनी चाहिए, चूँकि हम लोगों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ा इंग्लिश मीडियम से, इसलिए हमने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की शुरुआत गांव में की। चलिए, आप पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि रखते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा महापुरुष है जिसने आपको मतलब पॉलिटिक्स की तरफ प्रेरित किया, या आपका कोई ऐसा आदर्श राजनीतिज्ञ कोई है? मेरे प्रमुख रूप से मेरे आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, जो कि राजनीति के क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति होते हुए शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े रहे। मैं ऐसे व्यक्ति से प्रेरित हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, ऐसे लोग महापुरुषों को याद करके मैंने शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र को चुना। और चूँकि राजनीति के क्षेत्र का चुनने का महत्व यह था कि राजनीति के क्षेत्र में और शिक्षा का क्षेत्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसे में हम लोग, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि यदि हम राजनीति में सहभागिता नहीं देते हैं, भागीदारी नहीं करते हैं, तो राजनीति में गलत व्यक्ति समाज पर शासन करने लगता है। ऐसे में राजनीति में भागीदारी करना मेरी इच्छा ऐसी जागृत हुई। नहीं, बात आपने सही कही, एकदम सही बात है कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो अनपढ़ लोग आप पर शासन करने लगेंगे। ये बात सही, काफी हद तक सही भी है। और सबसे बड़ी बात आप ये बताइए कि आप एक प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, तो क्षेत्र में आप सामाजिक रूप से कौन सा काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने क्षेत्र में, मेरे अपने ग्राम पंचायत में बहुत सी बेसिक समस्याओं का समाधान किया है। जिस तरीके से मैंने ग्राम पंचायत के सचिवालय को प्रेरणा ग्राम पंचायत में ही अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर उसके कैंपस में मैंने प्रेरणा कैंटीन, स्मृति वाटिका, खेल मैदान और अमृत सरोवर, कैलाश धाम, हमारे यहाँ हजार वर्ष पुरानी मंदिर है। मैंने ऐसी पुरानी मंदिर को, पौराणिक मंदिर है जहाँ भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ के मंदिर है, उस मंदिर को मैंने बहुत बड़ा बृहद सरोवर है, अमृत सरोवर के रूप में मैंने उस पर चारों तरफ इंटरलॉकिंग पाथवे बना करके उसको बेहतर विकसित करने का प्रयास किया। गांव की और भी अन्य चीज़ों को विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे गांव में शिक्षा से लेकर के सामाजिक रूप से लोग आगे बढ़ें और उसको देखकर प्रेरित हों, हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हों। चलिए सर, हजारों लोग आपको फॉलो करने वाले हैं और मेरी जानकारी में क्षेत्र में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। इस उरुआ ब्लॉक में तो आप लगभग हर गांव में आपके परिचित होंगे। तो लोगों से मिलना जुलना, उनके दुख सुख में जाना, ये आपने कहाँ से सीखा? मुझे ये लगता है कि मैं जब कक्षा 6 में पढ़ रहा था, मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें मुझे एक विशेष केवल मानसिक सहयोग की ज़रूरत थी। और उस समय मुझे मानसिक सहयोग देने वाला एक व्यक्ति मिला, जिनकी वजह से मुझे ये लगा कि हमें मानसिक सहयोग बहुत ताकत देती है। तो ऐसे में हम लोगों के सुख दुख में सिर्फ इसलिए सम्मिलित होते हैं क्योंकि हम उनको मानसिक रूप से संबल दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, और जिससे वो अपने को मजबूत महसूस करेंगे हमारी उपस्थिति में। इसलिए हम उनके साथ सुख और दुख में खड़े रहते हैं। और मैंने कई सारे लोगों से भी ये सुना है जिनसे आपके खास परिचय हैं, अगर उन्होंने आपको आमंत्रित किया है तो ये कोई नहीं कह सकता कि नीरज सिंह यादव वहाँ पहुँचे नहीं है। इसका मतलब इतना विश्वास लोगों का आप पर कैसे है?
देखिए, मैंने लोगों ने पहले मुझ पर विश्वास जता करके मुझे आमंत्रित किया होगा, मुझे अपने सुख और दुख में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया होगा। दुख में तो मुझे अगर जानकारी हुई तो मुझे आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, मैं बिना बुलाए बिना कहे पहुंच जाता हूं। और सुख में अगर किसी ने मुझे याद किया है तो मैं किसी भी कार्यक्रम आयोजन और प्रयोजन को छोड़ता नहीं हूं। लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया है, भरोसा जताया है, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो मैं उनके प्यार को तोड़ नहीं सकता, मैं उनके सम्मान को ठुकरा नहीं सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे आमंत्रित करते हैं, लोग मुझे प्यार देते हैं, तो मैं उनके प्यार और सम्मान का ऋणी हूँ जो मुझे अपना अपार प्यार देते हैं। ऐसे में मैं उनके यहाँ जाना अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा जो मैंने खुद सुना है कि जब आप पहली बार ग्राम प्रधानी का चुनाव हार गए तो आपके घर वाले भी आपके सपोर्ट में नहीं थे कि मतलब कि दोबारा लड़िए। फिर कौन सी बात ऐसी है कि आपको दोबारा लड़ना पड़ा या और आपको बहुत ज़्यादा बहुमत से जीत मिली? देखिए, मेरे घर वाले इसलिए मेरे इस पक्ष में नहीं थे कि मैं चुनाव न लड़ूं, कि मैं चुनाव हार गया। चुनाव हारने की वजह से मेरे पक्ष में, चुनाव हारने के कारण से नहीं थे कि चुनाव न लड़ें। चुनाव जो सामाजिक व्यवस्था है, जो समाज का रूप है, वो बहुत खराब है। और जो समाज का रूप है, रूप क्या है कि समाज में हमारे परिवार के लोगों ने केवल उन पर नज़र डाली जो कि सिर्फ खराब काम करते हैं, जो बुराई करते हैं, आपकी जो आप पर कमियां निकालते हैं, आपकी खामियां निकालते हैं, आप पर कमेंट्स करते हैं। लेकिन हमने अपने उन लोगों को देख करके हमको ताकत मिली जो हमको अच्छा मानते हैं, हमको अच्छे से देखते हैं। हमारे अपने लोग जो हमको ताकत देते हैं, हमारे अपने लोग जिनको लगता है कि इनके साथ हमको ताकत देने के बाद हम मजबूत होंगे, एक दूसरे से मजबूती मिलती है, जिसकी वजह से मेरे अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं अपने समर्थकों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए मैंने दोबारा चुनाव लड़ा है। कि जिस और गांव के उससे सबसे ज़्यादा गांव के विकास के लिए, कि गांव का सर्वांगीण विकास, गांव का सामाजिक विकास कैसे होगा, गांव में अच्छी व्यवस्था कैसे संचालित होगी, जिस पर मुझ पर लोगों ने भरोसा जताया और मैंने उनकी भरोसा को कायम रखने का प्रयास किया है। लोगों में अब भी भरोसा कायम है। एक और क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन ही समझ लीजिए, अभी एक दो क्वेश्चन मैं और पूछूंगा। क्या आप प्रधान पद से ऊपर का भी सोचते हैं, विधायक, ब्लॉक प्रमुख या सांसद तक? क्या आपकी ये सोच है, वहां तक पहुंचने की आपकी आशा है? देखिए, आदमी को हम सामाजिक रूप से काम करना चाहते हैं, समाज में केवल सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। जो समाज में कुरीतियां हैं, जो सामाजिक सद्भावना है वो बढ़े, समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा हो, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो हम इस पर काम कर रहे हैं, हम केवल इस पर काम कर रहे हैं। मुझे प्रधान पद से ज़्यादा ज़रूरत समाज में सामाजिक और राजनीतिक शैक्षणिक परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं इसलिए समाज में काम कर रहा हूँ। रही बात भविष्य में आगे चुनाव लड़ने की, तो हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचता। जिसके अंदर थोड़ी भी महत्वाकांक्षा है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। यदि आप छोटा व्यापार शुरू किए हैं तो कल आप उससे बड़ा व्यापार चाहते हैं, फिर उससे बड़ा चाहते हैं। तो हम भी उसी क्रम में इंसान हैं। हम भी चाहते हैं कि हम उत्तरोत्तर प्रगति बिल्कुल चाहते हैं। भविष्य में कोई न कोई चुनाव लड़ने की इच्छा जरूर रहेगी इससे बड़ा, लेकिन ये अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है। अच्छा सर, एक लास्ट, आपसे बहुत सारे गार्जियन शरीक होते हैं, तो मेरा एक प्रश्न, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो गार्जियन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कोई दीजिए जिससे कि वो अपने बच्चों पर वॉच कर सकें, उन पर ध्यान दे सकें, और किन किन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें जिससे उनका बच्चा मार्ग से भटके ना। मैं अपने जितने भी क्षेत्र के अभिभावक हैं, जिनके बच्चे अभी स्कूली शिक्षा ले रहे हों चाहे कॉलेज की शिक्षा ले रहे हों, उन सभी अभिभावकों के लिए मेरा एक प्रमुख संदेश यह है कि हमको अपने बच्चों को समय ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। और समय ज़्यादा देने के साथ साथ उनको सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी दूर रखने का प्रयास करना चाहिए शुरुआती में। और उनको किताब के साथ साथ सामाजिक अध्ययन जरूरी है, जिससे वो समाज में, हमने देखा है बहुत से बच्चों को जिनके पास किताबी ज्ञान तो बहुत है लेकिन व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान नहीं है। ऐसे में हम सब अपने अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि उनको सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता है, इसके लिए भी प्रयास करें और उनको मोबाइल से ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें, जिससे उनका जो है आने वाला समय, हम आप सभी लोग एक महसूस करते हैं कि हम लोग जब मोबाइल में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा समय कब घंटे 2 घंटे गायब हो जाता है पता नहीं चलता, और समय का अपव्यय बहुत है। ऐसे में हमको सावधानी बरतनी है कि मोबाइल से दूर रहते हुए
सामाजिक, व्यवहारिक और शैक्षणिक ज्ञान की आवश्यकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। आपके विचार बहुत अच्छे हैं और समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, एजुकेशन में भी आप काम कर रहे हैं और आपने हमें कीमती समय दिया। मैंने भी आपके स्कूल में पढ़ाया और मुझे भी आपके साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए गर्व की बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप